दंगा सुनियोजित था, इसलिए कि एक लड़का है रहुआ मंसूर का, डिमांड ये कर रहे थे कि अब्दुल हमीद को या जिसने गोली मारी है उसको यहीं ला करके वो यहीं गोली मारी जाएगी। ताला बंद था, चाबी जब तक आती तब तक भीड़ ने उस मर्चरी के गेट को तोड़ दिया। फिर अंदर रखाया गया, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद गाली गलौज होती रही। तो गाड़ी जैसे ही मुड़ने लगी वैसे पथराव शुरू हो गया, पत्थर चलने लगा, अद्धा चलने लगा। वो जो तिवारी जी वाली गली है उसी गली के सामने से जो फोटो उन्होंने टैग किया है वो तो नशेड़ी हैं और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चिप्पड़ पीने की योजना बना रहे हैं। और उनका शरीर भी देखने में ऐसा लगता है कि वो कौन सा दंगा कराएंगे या कौन सी दंगे की जानकारी उनको कोई देगा। पिछली 13 तारीख को मूर्ति विसर्जन को लेकर जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे बहराइच में भड़के वो पूरा देश जानता है और पूरे देश की सुर्खियां बना हुआ था। लेकिन उस दंगे के पीछे वजह क्या थी, उसमें राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की मौत भी हुई। उसके बाद वो दंगा भड़का और दंगा भड़कने के बाद उनको लेकर के सीधे यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और मृत घोषित करने के बाद उन्होंने शव को चौराहे पर रखने की कोशिश की और वहाँ दंगा फैलाने का प्रयास किया। उसी सिलसिले में विधायक सुरेश्वर सिंह, जो कि महसी के विधायक हैं बीजेपी से, वो वहाँ पहुँचे और उस दंगे को शांत करने की कोशिश की। आपसी सौहार्द न बिगड़े, ज़िले का माहौल न बिगड़े, इस कोशिश में उनकी गाड़ी पर भी हमले हुए और उन्हें इतनी ज़्यादा परेशानी पैदा हुई कि उनको FIR तक दर्ज करानी पड़ी। उस FIR के सिलसिले में आज हमारे साथ सुरेश्वर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या मामला था। जी विधायक। जैसा कि आपने बताया कि राम गोपाल मिश्र की मृत्यु हो चुकी थी, घोषित हो चुके थे। उसके बाद स्ट्रेचर के साथ में उनके परिवार वालों ने ला करके और कुछ वहाँ थे उन लोगों ने जबरन ला करके सड़क पर रख दिया था और डिमांड ये कर रहे थे कि अब्दुल हमीद को या जिसने गोली मारी है उसको यहीं ला करके वो यहीं गोली मारी जाएगी, तब हम शव को उठाएंगे। ये भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। परिवार को समझाया गया, परिवार मान गया, परिवार से कहा गया कि मर्चरी ले चलते हैं, उसने कहा कि ले चलिए विधायक। फिर कुछ लोग शव के उस पर ऊपर बैठने लगे तो हमने परिवार से पूछा ये कौन है, तो कोई इनको मैं जानता नहीं। फिर उनको धक्का दे करके हटाया गया और 4 लोग, हम, हमारा बेटा दिवाकर पांडे जी और एक उनका चचेरा भाई, 4 लोग उसको उठा करके मर्चरी पहुँचे। DM साहब भी आगे आगे साथ में थे, वो भी हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट और डंडा वंडा हाथ में लिए थे। सिटी मजिस्ट्रेट भी इसी पोजीशन में था। मर्चरी के सामने पहुँचे तो वहाँ ताला बंद था, चाबी जब तक आती तब तक भीड़ ने उस मर्चरी के गेट को तोड़ दिया। फिर अंदर रखाया गया, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद गाली गलौज होती रही। एक एम्बुलेंस आई, उस पर भी पत्थरबाजी हुई, उस पर भी लोगों ने उसको खेदा, वो भाग गई। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो DM साहब ने कहा कि चलते हैं, माता जी की मूर्तियाँ बाज़ार में खड़ी हैं, उससे और अराजकता फैलेगी, तो आग्रह करते हुए चलते हैं, उनका विसर्जन करा दिया जाए। तो हम लोग निकले। हम जैसे ही दाहिने टर्न हुए दीघा तिराहे की तरफ, तो हम और DM साहब तो आगे निकल गए। बाकी हमारे साथ के सारे लोग थे, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ सारी खड़ी थी। तो गाड़ी जैसे ही मुड़ने लगी वैसे पथराव शुरू हो गया, पत्थर चलने लगा, अद्धा चलने लगा। वो जो तिवारी जी वाली गली है उसी गली के सामने से। और बाद में कुछ लोगों ने बताया कि फायर भी हुआ और वीडियो में देखा गया तो फायर दिखाई भी दे रहा है। किसी तरीके से एक आदित्य सिंह नाम का लड़का था, उसको पकड़ ले गए, उसको पीटा, उसको छुड़ाने गए, उनको भी लगा, कुछ एक आध लोगों को अद्धा लगा। शीशा अगर बंद न होता तो हमारे बेटे के कनपट्टी पे अद्धा लगता। शीशा भी गाड़ी का टूट गया और कई जगह गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँच गए दीघा चौराहे पे, तो पीछे से एक आदमी आ करके फिर गाड़ी पे उसने हमला किया, तो उसको लोगों ने पकड़ लिया। तब हमको जानकारी हुई तो हमने जा करके उसको छुड़ाने का काम किया
और उसको पुलिस की गाड़ी पर बैठलवा दिया गया। पुलिस की गाड़ी से बाद में पता चला कि उसको कुछ लड़के आए और सिपाहियों को पीट करके उसको भी ले करके चले गए। फिर हम लोग आग्रह करते हुए आए यहाँ श्यामकरण जी के यहाँ, उसके बाद हम बैठे, इस पर चर्चा हुई और हम ये समझ रहे थे कि अगर कोई अपने लोग होंगे उसमें तो आ करके कहेंगे कि हाँ गलती हो गई या कुछ हो गया। लेकिन 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक कोई नहीं आया, तो 18 तारीख को जो नाम ज्ञात थे वो नाम और अज्ञात में हमने एक FIR प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को भेज दी, जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया। क्या लगता है विधायक जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक फोटो और एक वीडियो जो उसके साथ टैग किया है एक्स पर और उस पर सीधे निशाना बनाया है कि ये दंगा सुनियोजित तरीके से कराया गया है, और इसमें क्या लगता है कुछ चुनावी मुद्दा है? इसलिए जो फोटो उन्होंने टैग किया है वो तो नशेड़ी हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चिप्पड़ पीने की योजना बना रहे हैं, और उनका शरीर भी देखने में ऐसा लगता है कि वो कौन सा दंगा कराएंगे या कौन सी दंगे की जानकारी उनको कोई देगा। लेकिन दंगा सुनियोजित था, इसलिए कि एक लड़का है रहुआ मंसूर का 13 साल का जो वहाँ काम करता है अब्दुल हमीद के यहाँ, तो सुबह ही निकाल करके बंदूक साफ कर रहे थे, कारतूस सुखवा रहे थे और ये चर्चा कर रहे थे कि अगर आज वो गाना बजा तो गोली चलेगी। उसके बाद उस लड़के से कहा कि जाओ तुम भी मेला वेला देखो जाकर, क्योंकि 13-14 साल का बच्चा है तो भी मेला देखने चला गया। तो बाद में यह घटना घट गई, तो इससे भी लगता है कि सुनियोजित घटना ही थी। नहीं बंदूक निकालने की और सफाई करने की उस दिन कौन सी ज़रूरत थी? हमारे ख्याल से आप लोगों के यहाँ 12 वफात में इस तरह के गोले पटाखे या इस तरह का थोड़ा हाँ, तो अगर 12 वफात का दिन होता तो हम समझते कि शायद फायरिंग करने के लिए साफ सफाई कर रहे हैं। ये क्या लगता है कि जिस तरह से जो ये पूरा मामला हुआ है, अब वहाँ के हालात क्या हैं? अब हालात ठीक हैं, धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और हम लोग उसको सामान्य करने का प्रयास भी कर रहे हैं, अपील भी करते हैं लगातार कि जैसे लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से पहले रहते थे, आपस में बैठते थे, एक साथ चाय पीते थे, एक साथ बैठते थे, बातचीत का माहौल था, लोग आपस में मिलते थे, उसी तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण फिर से तैयार है। क्या लगता है कि पुलिस और जो LIU जो यहाँ पर खुफिया तंत्र वो फेल्योर साबित हुआ है इस मामले में? बिल्कुल नाकाम था, प्रशासन इसमें नाकाम रहा है, बिल्कुल नाकाम, इसी वजह से ये दंगे हुए। बिल्कुल। देखिए ये हमारे साथ थे विधायक सुरेश्वर सिंह जी, जो कि यहाँ के तेज तर्रार महसी के विधायक हैं। अभी भेड़िया कांड में खुद राइफल लेकर के ये गाँववासियों की हिफाजत करने के लिए पूरा रात जागते थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।